इस्लामोफोबिया एक बड़ा मसला बन चुका। गैर मुल्की कब्जे के बायस तनाज़ात सर उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO+ समिट से खिताब। मजीद कहा, इसराइल ने फ़लस्तीन में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। आलमी अदालत ने भी इसराइली मजालिम का नोटिस लिया। हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गज़ा में सीज़ फायर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को मुशावरत का हुक्मनामे में कहा, जैसे ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकर्री का अमल मुकम्मल हो, इलेक्शन कमीशन फौरी मुशावरत करे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होता तो वही करता जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट का हुक्म ना माने तो तौहीन अदालत लगेगी। पता नहीं क्यों अना का मसला बना दिया जाता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, इलेक्शन कमीशन को सोचना होगा चीफ जस्टिस से बात कर रहा है या किसी सेक्शन अफसर से। इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स केस में PTI का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतराज़। समाअत के आगाज में ही तहरीक इंसाफ के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ किया, जिसे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं? अदलिया की तस्दीक की इजाज़त नहीं देंगे। बस अब बहुत हो गया। अब बेंच बनाने का इख्तियार कमेटी के पास है। क्यों ना नियाजुल्लाह नियाजी के खिलाफ केस पाकिस्तान बार कौंसिल को भिजवा दें। वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने बानी PTI के बारे में इशारतन कहा, जो कैद में है इसका भी एतराज़ है कि इंतखाबी निशान छीना गया। जस्टिस ने कहा, हमने जेल से वीडियो लिंक की सहूलत दी। एतराज़ उस वक्त भी नहीं उठाया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में अली सफ़र ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। इदारों को बदनाम करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। 2 घंटे से अडयाला जेल के बाहर बैठे हैं। सिंध में तरक्की दी, इसीलिए अवाम ने हमें वोट दिया। थर पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। हमने नारा लगाया था कि थर बदलेगा पाकिस्तान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विजन सिंध प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने थर में एयरपोर्ट, अस्पताल और सड़कों का जाल बिछाया। थरकोल पर काम 1993 में शुरू होता तो पाकिस्तान आज तवानाई में खुद कफील होता। पाकिस्तान में इंडस्ट्री बेहतर होती, मुल्क की किस्मत बदल चुकी होती। लोग पूछते हैं, पीपल्स पार्टी हर बार सीटें ज़्यादा ले जाती है, वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने अपनी लीडरशिप का विजन सामने रखते हुए लोगों की खिदमत की। इरिगेशन हमारी लाइफलाइन है। इरिगेशन डिपार्टमेंट पर बड़ा काम हुआ। हम खेलों को भी नहीं भूले। जैकबाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। मीरपुर खास, ठट्ठा, टंडू अलाहियार में खेलों के मैदान बनाए। हम तमाम डिस्ट्रिक्ट में यूथ डेवलपमेंट सेक्टर्स बना रहे हैं। जितनी बड़ी मायनिंग का काम सूबा सिंध कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। हुकूमत का महंगाई से सताए अवाम को बिजली का बड़ा झटका। IMF का एक और मुतालबा पूरा करते हुए बिजली 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली का बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 40 पैसे यूनिट मुकर्रर। टैक्सेस मिलाकर बुनियादी टैरिफ 65 रुपये फी यूनिट तक पहुंच गया। बिजली सार्फिन के लिए नरखों के नए स्लैब जारी। हर स्लैब से 1 यूनिट ऊपर जाने पर नया रेट लागू होगा। दस्तावेज़ात के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए कम अज़ कम नर्ख 23 रुपये 73 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 6 माह मुसलसल 200 यूनिट वाले सार्फिन का रेट 26 रुपये 11 पैसे होगा। 100 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का रेट 23 रुपये 73 पैसे होगा। 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए नई कीमत 25 रुपये 53 पैसे होगी। 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए नर्ख 29 रुपये 74 पैसे होंगे। जुलाई 2024 से बिजली के नए नर्ख लागू होंगे। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा की मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी शहरी कानून आइन के तहत मजहबी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।
कौमी असम्बली से अमरीकी मुखालिफ करारदाद ज़ेर गौर है। हुकूमत का गजा के मेडिकल तलबा को पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज से तालीम मुकम्मल कराने का फैसला। गजा में तलबा पाकिस्तान के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज से तालीम हासिल करेंगे। पाकिस्तान का अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला अपना है। पाकिस्तान ब्लॉक की सियासत पर यकीन नहीं रखता। पाकिस्तान आलमी सतह पर किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। अब तक इज्जत कानून की अब जितनी ज़रूरत है पहले कभी नहीं थी। किसी को भी किसी की पकड़ी उछालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज डट गईं। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, जिसके पास माइक है वो समझता है उसे पगड़ी उछालने की इजाज़त है। कानून की मुखालफत करने वाले चाहते हैं हद तक इज्जत पर उन्हें पूछा ना जाए। अगर सबूत नहीं होगा और बदनीयती से इल्ज़ाम लगाया गया तो फिर जवाब देना पड़ेगा। कानून को हाथ में लेने वाला कोई गिरोह नहीं बचेगा। स्वात में जो वाक़या हुआ सबके लिए बाइस फ़िक्र है। 2018 में सियासी स्कोर सेट करने के लिए हमें निशाना बनाया गया। हमने बातें सुनी, गालियां भी खाईं। नवाज शरीफ को निशाना बनाया गया, मेरे वालिद को नाअहल किया गया।